क्या भीष्म पितामह वाकई में आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा ली थी? चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। तो भीष्म पितामह महाराज शांतनु के 8वें पुत्र थे और वह आजीवन ब्रह्मचारी का पालन किया और इस प्रतिज्ञा से उनके पिता खुश हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। इसके अनुसार उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दुर्योधन कौरव की ओर से लड़े। वह कौरव के पहले प्रधान सेनापति बने और वह 10 दिनों तक युद्ध का नेतृत्व किया। वह जानते थे कि पांडव निर्दोष हैं, इसीलिए वह अपने मन से युद्ध नहीं कर रहे थे और भीष्म पितामह को हराना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वह इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था और वह जब तक मृत्यु नहीं प्राप्त होती तब तक पांडवों की विजय नहीं होगी। इसीलिए महाभीष्म ने पांडवों को अपनी मृत्यु का कारण बताया। उन्होंने पांडवों को बताया कि जब भी मेरे सामने कोई स्त्री आएगा मैं उस पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक बार काशी राजा ने अपने कन्याओं को विवाह करने के लिए स्वयंवर रचा था और महाभीष्म ने अपने विचित्र वीर्य के विवाह के लिए अम्बा, अम्बलिका और अंबिका को अपने बलपूर्वक हस्तिनापुर उठा लाए थे। परंतु अम्बा किसी और से प्रेम करती थी, इस बात का पता भीष्म को नहीं था। तो अंतिम में अम्बा ने बोला मुझे भीष्म से ही शादी करनी है। तो भीष्म तो पहले से आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा लिया था, इसलिए उनसे विवाह नहीं कर पाया। तो अम्बा ने प्रतिज्ञा ली कि मैं दूसरी जन्म में आऊंगा और तुम्हें मृत्यु दंड दूंगी। तो इसी जन्म में वह शिखंडिनी बनकर आती है और भीष्म पितामह के सामने जाती है। जैसे ही सामने जाती है वह उसी समय अर्जुन भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा कर देते हैं और वह बाणों की सैया पर लेटा देते हैं, परंतु वह इच्छा मृत्यु के कारण वह अपनी प्राण त्याग नहीं कर पाए। भीष्म पितामह ने लगभग 58 दिनों तक अपने बाणों के सैया पर लेटे रहे और वह सूर्य के उत्तरायण होने पर प्रतीक्षा की। तो वह शुभ समय देखकर अपने प्राणों को त्याग दिया और मोक्ष प्राप्त कर ली। भीष्म पितामह ने कौरवों के 3 पीढ़ी तक धर्म, कर्तव्य और अदम्य के साथ सेवा किया।